ये कहा जयंत घोषाल ने कि अब तो तारीखों का ऐलान हो गया है, अब सिर्फ ममता की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी है। इसके बाद आऊंगी शुभांकर जी। देखिए, जयंतो जी से मैं पूरी विनम्रता से थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा। हमारी जिम्मेदारी नहीं है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर रहते हैं डिप्लॉयड, उनका कार्य ये होता है कि किसी स्थान या व्यक्ति जिसकी सुरक्षा में वो लगे हैं उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना, और यदि उस स्थान या व्यक्ति पर कोई हिंसात्मक हमला होता है तो जरूरत पड़ने पे वो गोली भी चला सकते हैं। परंतु अगर वहां आपस में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो किसी को गिरफ्तार करना, रोकना, यह स्थानीय पुलिस का ही कार्य है, तो यह उन्हीं को करना पड़ेगा। वहां पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास वो अधिकार नहीं है कि वो जाकर किसी हिंसा के मामले में किसी को पकड़कर गिरफ्तार कर सकें, जेल ले जा सकें अथवा मजिस्ट्रेट के सामने ले जा सकें। इसलिए मेरा यह मानना है कि यहां पर एक बार पुनः बंगाल की पुलिस को देखना होगा। हां, जहां तक चुनाव आयोग की बात है, मेरा मानना है कि चूंकि अब चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव आयोग इस विषय पर पूरी सतर्कता से नजर रख रहा होगा, और हम आशा करेंगे कि चुनाव आयोग इन चीजों का संज्ञान लेते हुए अब वह प्रभावी कदम उठाए ताकि उपद्रवी तत्वों की यह हिम्मत न पड़े कि वो निष्पक्ष चुनाव में भय का वातावरण पैदा करके उसमें किन्हीं भी लोगों को निष्पक्ष निर्भीक चुनाव करने से रोके। ठीक है जयंतो जी, जल्दी से कमेंट। वो कह रहे हैं चुनाव आयोग, सरकार नहीं। देखिए, सुधांशु जी तो बहुत अच्छा वक्ता है, उनके साथ डिबेट करना बहुत कठिन होता है। मैं विनम्रता के साथ मैं भी सुधांशु जी कह रहा हूं कि ये जो फ्लैग मार्च कर रहे हैं पैरामिलिट्री, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि कॉन्फिडेंस जो है वो स्टेट पुलिस के खिलाफ जो स्टेट बीजेपी कह रहे हैं उसके काउंटर करने के लिए, कि ऐसी स्थिति हो जाए कि लॉ एंड ऑर्डर में जो डिटोरेशन है उसको चेक करे। अगर पैरामिलिट्री फोर्स भेज के, और होम इलेक्शन कमीशन, मैं मान रहा हूं आपकी बात, लेकिन होम मिनिस्ट्री, होम सेक्रेटरी इज अ नोडल पर्सन टू कोऑर्डिनेट विद द इलेक्शन कमीशन। जो चुनाव का अनाउंसमेंट के पहले जो अधिकार नहीं था, अभी इलेक्शन कमीशन के थ्रू बहुत सारे इश्यूज हैं जो आप डायरेक्टली, क्योंकि अभी ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट रन बाय इलेक्शन कमीशन, तो इसके बाद भी अगर वायोलेंस कंट्रोल नहीं होगा और उसके लिए पॉलिटिकली ब्लेम करना एक पार्टी को, वो भी थोड़ा प्रेजुडिस्ड हो जाता है, ऐसे मुझे लगता है। सुधांशु जी, छोटा सा एक इसका जवाब सुधांशु जी, छोटा सा, फिर शुभांकर जी को पास। बस छोटा। देखिए, अगर पुलिस ने किया होता और हम कहते हैं कि पुलिस से तृणमूल ने करवाया तो वो गलत बात लगती, पर यहां तो तृणमूल कार्यकर्ताओं ने किया है, सिर्फ पुलिस के द्वारा प्रभावी कार्रवाई की बात है। तो यहां तो कार्यकर्ताओं ने किया है और वो माताजी स्वयं बोल रही है कि तृणमूल के लोगों ने किया, तो इसलिए इसमें कोई किंतु परंतु नहीं रह जाता। हां, अगर हम यह आरोप लगाते कि पुलिस से करवाया, चूंकि अब तो पुलिस चुनाव आयोग के अधिकार में आ गई है, तो आप जो कह रहे थे वो हम आरोप स्वीकार करते हैं। शुभांकर जी आपका कमेंट, आप बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं सुधांशु जी को। जे देखिए, उन्होंने बताया 8 साल से कार्यकर्ता भाजपा का, बीजेपी का कार्यकर्ता निधन हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग गुंडा है, जो लोग करप्टेड है, सिद्धार्थ सिन्हा उनका ऑब्जर्वर था, उन्होंने बोल रहे थे इनको जेल में भरेगा, ये लोग भागो, और उसका बाद कैलाश विजयवर्गीय भी ऐसा बोल रहे थे। उनका हर नेता, प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री तक, मैं पूछना चाहता हूं, वो नेता जो टीएमसी का अंदर में रुक के करप्शन किया था, गुंडागर्दी किया था, वही तो आज बीजेपी का फेस है। दिलीप घोष फेस नहीं है, उन्होंने ही फेस है। एक एक करके मैं नाम बताना नहीं चाहता हूं, यू जस्ट सी। एंड सेकेंड, जो मैडम अभी बोल रही थी जे बंगाल में महिला ऐसा, उनका तो आवाज मैं नहीं सुना कोई चैनल में। जब हाथरस का इंसिडेंट हुआ था, जिप कर दिया गया था, सिद्धाड़ा तोड़ दिया गया था, उनको जला दिया गया था, तो अब उनका आवाज कहां था? आज आई वेलकम किया है उन्होंने। बंगाल का कोई अत्याचार होगा, देश का हर कोना से कोई आदमी उसका विरोध में बोल सकता है, बोलिए। बट आज मैं इसलिए मैच फिक्सिंग का बात कर रहा हूं, जो लोग करप्शन किया था, जो लोग हिंसा किया था, जो लोग गुंडागर्दी किया था, वोट देने नहीं दिया था, वो लोग अभी बीजेपी का फेस है। 1 to 10 पीपल आज देखिए वो घूम रहा है बंगाल में। दिलीप घोष का ज्यादा फेस वो लोग है।